मेरे प्यारे पिता गुरु भगवान को प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रार्थना विनती स्वीकार कीजिए। कृपया मुझे व्याख्या करने की अनुमति प्रदान कीजिए। आज की व्याख्या है राजा का धर्म। आज मैं पृथ्वी के सभी राजाओं को प्रणाम करता हूँ। अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय भगवान का रचा संसार, मेरे प्रिय भगवान की रची मानव जाति की सेवा करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला। ये जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य आप लोगों को मिला। इतने महत्वपूर्ण कार्य का सौभाग्य आप लोगों को मिला। आप लोग मेरे प्यारे भगवान के इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवा को पाकर सौभाग्यशाली सोचते होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। आज मैं पृथ्वी के सभी राजाओं, अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से राजा धर्म, इस पद, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इस सेवा के बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा। मेरे प्यारे भगवान के इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद के बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा। कृपया करके मुझे अनुमति दें। अब मैं राजा धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। एक राजा का धर्म क्या है? राजा जिसे संसार की मानव जाति पिता भी कहती है, संसार की मानव जाति जिसे अपने भले की आशा करती है, संसार की मानव जाति विपदा संकट भय से मुक्त होने की आशा करती है, और संसार की मानव जाति एक सही दिशा, सही मार्ग की आशा करती है। एक राजा पद, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इस सेवा के योग्य वही हो सकता है जो भय मुक्त, अहंकार से मुक्त हो, प्रेम पूर्ण स्वभाव का हो, अपने पराई से मुक्त हो, समान भाव दृष्टि रखता हो, पूरी प्रजा को करुणा से देखता हो, अपनी पूरी प्रजा पिता की दृष्टि से देखता हो, अन्यथा वो राजा पद के योग्य नहीं। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के कल्याण हेतु ही होना चाहिए। एक राजा का धर्म अपनी पूरी प्रजा को हिंसा मुक्त, भय मुक्त, काम मुक्त, लोभ मुक्त, गलत आचरण मुक्त की दिशा की ओर ले जाने का होना चाहिए। एक सही मार्ग की ओर ले जाने का होना चाहिए। एक राजा धर्म अपनी पूरी प्रजा को प्रेम पूर्ण विचारधारा, धर्म, शुद्ध कर्म, प्रकृति से प्रेम, प्रेम पूर्ण के मार्ग पर ले जाने का होना चाहिए। अन्यथा वो भगवान के इस महत्वपूर्ण पद राजा के योग्य नहीं, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के योग्य नहीं। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा, जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य जीवों के कल्याण हेतु होना चाहिए। पूरी मर्यादा, धर्म, शुद्ध कर्म से होना चाहिए, अन्यथा वो भगवान के इस पद राजा के योग्य नहीं। जो राजा भगवान के इस पद, महत्वपूर्ण पद, मानव जाति के कल्याण हेतु पद, मानव जाति के सेवा के लिए बनाए इस पद का दुरुपयोग करते हैं, इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो लोग भगवान का तिरस्कार करते हैं, वो लोग मानव जाति का तिरस्कार करते हैं। और जो राजा इस भगवान की मानव जाति के कल्याण हेतु पद को पूरी मर्यादा, पूरे धर्म, पूरी जिम्मेदारी, पूरे प्रेम,
सेवा भाव पूरी निष्ठा से निभाते हैं, वो लोग मेरे प्यारे भगवान के प्रिय होते हैं। अब मैं संसार के राजाओं, अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं से विनती प्रार्थना करता हूं, कृपा करके मेरे प्यारे भगवान के कल्याणकारी इस पद की मर्यादा को पहचाने, क्योंकि राजा शिव मेरे प्यारे पिता भगवान हैं। आप सब लोगों के प्रिय पिता भगवान हैं। आप सब लोगों मानव जाति की सेवा के लिए नियुक्त सेवक हैं। कृपया करके इस सौभाग्यशाली सेवा को पहचाने, इस जिम्मेदारी को पहचाने, इस सौभाग्य को पहचाने। और अंतिम बात आपसे यह कहना चाहता हूं, पूरे संसार की हिंसा को तभी रोका जा सकता है जब आप सभी राजा, अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं, इस बात पर विचार करें कि असली राजा सिर्फ हमारे प्यारे पिता भगवान हैं। चाहे नाम कोई कुछ भी पुकारे, भगवान एक है। भगवान का रास्ता सिर्फ प्रेम, प्रार्थना, करुणा, सेवा है। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस मेरे विचार पर विचार विमर्श करें। कृपा करके पूरी मानव जाति को हिंसा मुक्त करने पर विचार करें। पूरी मानव जाति के कल्याण के बारे में विचार विमर्श करें। अगर मेरी किसी बात से आपको पीड़ा पहुंची हो तो मुझे छोटा मानकर माफ करें। मेरी प्रेम से सुनी। आप लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।